पानी में कूदा तो उसे मगरमच्छों ने घेर लिया और मार डाला। वे राक्षसी मगरमच्छ हैं। उस रहस्यमय द्वीप का नाम रोदन पर्वत है। उसके आसपास भी कोई नहीं जा सकता। यह अदृश्य रूप में रहती है। उसके चारों ओर रोदन नामक शक्ति पहरा देती रहती है। उसके आगे कोई मंत्र तंत्र प्रेत भूत पिशाच शक्तियां नहीं जा सकती। गलती से भी उस ओर जाने पर उस रोदन शक्ति से भस्म हो जाएंगे या उस पहाड़ी के चारों ओर के राक्षसी मगरमच्छों के मुंह में गिरकर मर जाएंगे। आखिर उस रोदन पर्वत को वो नाम कैसे पड़ा? इसमें कौन रहता है? यह दृश्य रूप से क्यों रहती है? कोई नहीं जानता। इस समुद्र के सुदूर पश्चिम दिशा में एक तटीय गांव है। उसका नाम है चांदीपुर। चांदीपुर में एक गरीब किसान है जो अपनी पत्नी जया और मां अंजू ताई के साथ गांव के अंतिम छोर पर रहता है। ये कितनी कंजूस है। जब देखो दाल दाल दाल। मांस का टुकड़ा खाए 3 दिन हो गए। उनके घर के पिछवाड़े के कुएं में रहकर उनके घर का जूठा खाकर रह रही भूत के बारे में घर में कोई नहीं जानता था। अंजू ताई अच्छी है लेकिन झगड़ालू। जया बहुत भोली है, पति पर जान छिड़कती है। एक दिन खेत से आए बेटे सूरी को दोबारा शादी करने के लिए सता रही थी। माँ अजम्मा, माँ तुम्हें कितनी बार बताना होगा मेरा दोबारा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बच्चे नहीं हैं। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता होगा लेकिन मुझे चाहिए, वो भी पोता चाहिए। नहीं तो तुम्हारे साथ ही हमारा वंश खत्म हो जाएगा। इसलिए तुम्हें पसंद हो या ना हो तुम्हें दोबारा शादी करनी होगी, नहीं तो मेरी कसम है तुम्हें। भले ही तुम कसम दो या पहाड़ी से कूद जाओ, मैं अपनी पत्नी से बेवफाई नहीं कर सकता। कौन सा हमारा उम्र गुजर गया? कल या परसों बच्चे हो जाएंगे। फिर कब होंगे? शादी हुए 14 साल बीत गए। तुम्हारी पत्नी बांझ है रे सूरी। मेरी बात सुनो और दोबारा शादी कर लो। ये सब चुपके से सुन रही जया को रोना आ गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। सासू माँ की बात भी सच है। उनका डर भी जायज है, कहीं उनका वंश खत्म न हो जाए। अगर मैं अपने पति से दूसरी शादी करने के लिए कहूँगी तो वो नहीं मानेंगे। इस तरह जया दोनों के बीच पीसी जा रही थी। जबकि ऐसा था, कुछ दिन बाद हिमालय के एक संत आए जानकर अंजू ताई अपने बेटे और बहू को साथ लेकर संत के पास गई। अंजू ताई ने साधु को अपना सारा दुख बताया। इस बांझ को छोड़कर दोबारा शादी करने को कह रही हूँ, लेकिन मेरा बेटा नहीं मान रहा है। स्वामी, मैंने सभी को ये कहते हुए सुना है कि आप चेहरा देखकर जन्म से लेकर मृत्यु तक पता लगा सकते हैं। बताइए प्रभु, मेरा पोता होगा या नहीं? साधु ने परीक्षा के तौर पर सूरी और जया दोनों का चेहरा देखा। आपकी बहू बांझ नहीं है माँ, समस्या आपके बेटे में है। चाहे वो कितनी भी शादियां कर ले, उसके बच्चे नहीं होंगे। अंजू ताई उस शब्द पर दुख से अभिभूत हो गई। क्या कोई परिहार करने पर भी मेरे बेटे को बच्चा पैदा नहीं होगा स्वामी? माँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने अपनी तपशक्ति से आपके बेटे के माथे की लकीर पढ़ी है। उसे संतान का सुख नहीं है। इसका कारण काला सर्प का श्राप है। क्या? काल सर्प का श्राप? हाँ, तुम्हारे कुल पर काला सर्प का अभिशाप है। इससे कोई नहीं बच सकता है। तुम्हारे पति की मृत्यु सांप काटने से हुई थी ना? हाँ स्वामी, जब सूरी बच्चा था तो खेत में सांप के काटने पर वहीं पर उनकी मौत तो हो गई थी। मेरे ससुर को भी सांप के काटने से आंख चली गई। दिमागी संतुलन खोने पर वे गांव छोड़कर कहीं चले गए। वे जीवित हैं या भी नहीं पता नहीं। स्वामी, उस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। असंभव। सर्प के श्राप को दूर करना किसी के बस की बात नहीं। चले जाओ। लाचार होकर तीनों दुखी मन से घर लौट आए।
कुछ समय बाद एक दिन खेत से घर आ रहे सूरी को सांप काटने से मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। पति की मौत से जया टूट गई। वो भी मरना चाहती थी, इसलिए पिछवाड़े के कुएं में कूदना चाहती थी। जैसा कि संत ने कहा था, अगर सांप के श्राप के कारण मुझे कुछ हो जाए तो तुम अपने साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं करोगी। मुझसे वादा करो जया, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे चारों ओर घूमती रहेगी और पल पल तुम्हारी रक्षा करेगी। पति के द्वारा कहे शब्द याद आकर वो रुक गई। अपने दुख को पीकर जी रही थी। अब अंजुताई पूरी तरह से बदल गई है। वो पहले की तरह जया को दुख नहीं पहुंचाती थी। वो जया के साथ प्यार से पेश आती थी। एक दिन सासू माँ, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाऊंगी। मैंने सुना है कि मेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है जया, जाओ, लेकिन सावधान रहना। कोई चोर महिलाओं को मारकर उनके मंगलसूत्र चुरा लेके जा रहे हैं। हाँ सासू माँ, पड़ोस वाली चाची जी ने बताया था। ये चोरों का काम नहीं, भूतों का काम है। भूतों का काम? हाँ, वो कह रही थी कि मरी हुई औरतों को नोचकर खाने के निशान हैं। इतना ही नहीं, मृतकों के शरीर से उनका दिल गायब है। बाप रे बाप, क्या मृत महिलाओं के दिल निकाल कर ले जा रहे हैं? तब तो ये जरूर भूतों का काम होगा। क्या ऐसे हालत में तुम्हारा गांव जाना जरूरी है? कोई बात नहीं सासू माँ, मैं दिन के समय में ही जाऊंगी ना, और हमारा गांव भी उतना दूर नहीं है। 2 घंटों पैदल चलने पर पहुंच जाऊंगी। ठीक है, फिर ध्यान से जाकर आना। इस तरह जया जंगल के रास्ते से अपने मायके जाकर पिता की सेवा कर रही थी। किसी गांव में अकेली जंगल के रास्ते जा रही एक महिला को 2 भूतों ने मार डाला। मृत लाश से मंगलसूत्र खींच लिया, जिंदा रहते हुए शरीर से दिल निकाल लिया। आकर्षा आकर्षा सर्वभूतात्मा मुखी मुद्रा किरण मुद्रा महाभूतात्मा मैथुना प्रिय स्वाहा। ऐसा मंत्र पढ़ते ही काले धुएं की तरह एक भूत प्रकट हो गई। वो दिल उसमें समा गया। भूत ने अपने गले में मंगलसूत्र पहन लिया। उस काले भूत के गले में एक सोने का मंगलसूत्र तेज चमक रहा था। उसमें से मरी हुई औरत का हृदय भी धड़कते हुए दिख रहा था। वो एक क्षण में हवा में उड़ गई। वहां पड़ी लाश को दोनों भूत नोच कर खा रहे थे। कस्बे में ये जानकर भीड़ फैल गई कि किसी ने बाहरी इलाके के अंत में एक राहगीर को मार डाला है। क्या पिताजी, ये भूत हमारे गांव वालों को भी मार रहे हैं? ये गांव वो गांव नहीं बेटी, वे सभी गांवों के लोगों को मार रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। आधी रात के समय सरहद के बाहर दिखने वालों को मार दे रहे हैं। महिलाओं के दिलों को उठा ले जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जंगली जानवरों का काम है। तुम कल ही अपने गांव चली जाओ बेटी, मेरी तबीयत अब ठीक है। अगले दिन खाने के लिए रोटी को पोटली में बांधकर जंगल के रास्ते से चांदीपुर के लिए निकल पड़ी। जंगल का रास्ता पूरा सुनसान था और आधा घंटा चलने पर चांदीपुर पहुंच जाती पर थकान मिटाने के लिए एक मंडप में बैठती है। उसे कहीं से कराहने की आवाज सुनी तो उस ओर जाकर देखती है। जंगली जानवरों को फंसाने वाला जाल। एक दाढ़ी वाला बुजुर्ग आदमी फंसा हुआ दिख रहा था। देखने में साधु की तरह लग रहा था। पेड़ से बंधी रस्सी को पत्थर से मारकर तोड़ दिया और उसे नीचे उतार दिया। काफी कमजोर दिखने वाले साधु को मंडप पर बिठाकर खाने को रोटी और पानी देती है। स्वामी, मैं चलती हूँ। अंधेरा होने पर महिलाओं के लिए खतरा है, आप विश्राम कीजिए। डरो मत मां, उनसे तुम्हें कुछ नहीं होगा। जिनके गले में मंगलसूत्र नहीं होता वे उन्हें कुछ नहीं करते। क्या आप उनके बारे में जानते हैं? असल में वे हत्याएं कौन कर रहा है? इंसान, भूत या फिर जानवर? जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। हत्याएं भूत कर रहे हैं, लेकिन कराने वाला मनुष्य है। लेकिन आप उनके बारे में क्यों पूछ रही हो माँ? तुमने मेरी जान बचाई, मुझे तुम्हें कुछ देना है। तुम्हें जो चाहिए मांगो,
आप अपनी रक्षा करने में असमर्थ कराते हुए पेड़ से लटक रहे थे। मेरे आने से आप बचे हैं और आप मुझे वरदान देंगे दादाजी। मेरा नाम जमदिगन महर्षि है, अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करने वाला। मैंने सोचा कि अगर मैं मर जाता तो बेहतर होता, लेकिन मेरी शक्तियों के कारण बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। तभी मैंने कसम ली थी कि अब से मैं अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करूंगा। इसलिए मैं 3 दिनों से उस जाल में भूखा प्यासा मर रहा हूँ, लेकिन मैंने मदद के लिए किसी को नहीं बुलाया। मैं मर जाता तो अच्छा होता, लेकिन तुमने स्वयं आकर मुझे बचाया है। वो तो ठीक है, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैंने तो नहीं बताया। तुम्हारा नाम जया है। तुम्हारे मृत पति का नाम सूरी है। नाग सर्प के श्राप के कारण सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो गई। क्या और कुछ बताऊं माँ? नहीं स्वामी, सचमुच आपके पास शक्तियाँ हैं, मानती हूँ। मांगो, कोई वरदान मांगो माँ। क्या आप मेरे मृत पति को जीवित कर सकते हैं? अगर उसका शरीर सड़ ना जाए तो मैं जीवित कर सकता हूँ। ऐसा करने पर भी नाग सर्प के श्राप के कारण फिर से कुछ ही दिनों में सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर कैसे स्वामी? मेरा पति मेरी जान है। मेरी इच्छा है कि फिर से वो जीवित हो जाए। फिर से जीवित करना मुश्किल है। चाहो तो फिर से जन्म दिला सकता हूँ। तुम्हारे पति सूर्य की आत्मा अभी भी भूलोक में तुम्हारे घर के चारों ओर घूम रही है। इसलिए उस आत्मा को तुम्हारे गर्भ में प्रवेश कराकर तुम्हारे संतान के रूप में जन्म दे सकती हो। वो उन शब्दों से बहुत खुश हुई। उसने बिना आगे पीछे सोचे हाँ कह दिया। जब तक इन महर्षि ने जया के सिर के बाल मांग कर ले लिए, अपने थैली से 5 तांबे के सिक्के में मिलाकर अपने कमंडल में डालकर। पसंदीदा सब्जी कौन सा है? ककड़ी स्वामी। क्रोम ह्रीं कट्टा काटा आत्मरंजितम कट्टा कटा फल गर्भा संग फट कट्टा काटा। जैसे उस मंत्र का उच्चारण किया गया, कमंडलम के अंदर से 5 ककड़ी और 5 तांबे के सिक्के निकले। वे सिक्के बिजली की चमक की तरह ककड़ी में घुस गए। उन ककड़ियों को पोटली में बांधकर जया को देकर कब्रिस्तान में शव के दफनाने वाले तांबे के सिक्कों के साथ मिलकर ये ककड़ियां बहुत शक्तिशाली बन गई है। इन्हें किसी को मत देना। अगली पूर्णिमा की रात को इनकी सब्जी बनाकर सिर्फ तुम ही खाना। अपने पति की आत्मा को पंचभूत में बदल उन 5 ककड़ियों में प्रवेश करा दिया है। तुम्हें बेटा पैदा होगा। जाओ। अंधेरा हो गया, फिर भी बिना डरे इस पोटली को लेकर वहां से निकल पड़ी। जमदगिन महर्षि हंसते हुए जया के पीछे भस्म छिड़कते ही अदृश्य रूप में मौजूद सूर्य की आत्मा उस पोटली में घुस गई। मैंने जो गलती की थी, अब वो गलती सुधारने का समय आ गया है। माँ जया, आप जो चाहती हैं अगर वो ना भी हो पाया, पर जो होगा अच्छा होगा। इन सब बातों से अनजान जया घर आकर रास्ते में जो कुछ हुआ वो सब अंजुताई को बताती है। अंजुताई को मन में विश्वास तो नहीं होता है, लेकिन उसका बेटा फिर से पैदा होने वाला है, यह सुनकर बहुत खुश होती है। आधी रात बीत चुकी है, पर अंजुताई को नींद नहीं आ रही थी। उठकर जया द्वारा लाई गई पोटली को खोलकर देखने पर काकड़िया बाहर निकलकर हवा में तैर रही थी। इसका मतलब जया सच कह रही थी। लेकिन पति के मृत्यु के बाद बच्चा पैदा होगा तो गांव वाले क्या सोचेंगे? गलत बातें करेंगे, मेरे खानदान की इज्जत चली जाएगी। इसे हर हाल में रोकना होगा। ऐसा सोचकर वो जाकर सो गई। गांव के बाहरी इलाके में घने जंगल में एक अकेली महिला को भूतों ने मारकर उसका दिल और मंगलसूत्र को पिशाच को देकर मृत शरीर को नोचकर खा रहे हैं। यह सब दूर पेड़ के नीचे सोने का नाटक कर रहे सोमू नामक चोर देख रहा था। वो भूतों को देखकर कांप रहा था, चेहरा पूरा पसीना। अरे यह कोमा पिशाच रोदन पहाड़ पर जाएगी, क्या हम नहीं जाएंगे? हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? वहाँ पहाड़ी में सोने के सिक्कों के अलावा हमारे लिए नोच कर खाने के लिए कोई इंसान नहीं है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वहाँ कैसे जाना है? इस गांव के समुद्र तट से सीधा 2 दिन की यात्रा करने पर पश्चिम की ओर मुड़ने पर एक जगह समुद्र का पानी लाल दिखेगा। वहाँ जाकर अंधेरा होने के बाद नमस्ते सुंदरी, रोदनवासी जागो, प्रकाशास्तंत्र, दीप कांति, शरणम सिद्धम ऐसा मंत्र बताने पर रोदन पहाड़ तक पहुँचने का कांति मार्ग बनाता है। इसके ऊपर से जाने पर ढेर सारा सोना रहता है। क्या सोना? हम सोने का क्या करेंगे? मुझे लगा खाई के लिए कोई बलवान मनुष्य होंगे। सोमू डरते हुए उन भूतों की बातें ध्यान से सुन रहा है। उन भूतों के वहां से चले जाने के बाद
अपने गांव जाकर उसने अपने मित्र गोपाल को उस खजाने का रहस्य बताया जो उसने भूतों से सुना था। दोनों ने मिलकर 2 दिनों तक समुद्र की यात्रा करके वे भूतों के कहे उस लाल पानी वाले समुद्र के पास पहुंचे। उस मंत्र को पढ़ने के लिए अंधेरा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो फिर तब तक लंगर लगाकर नाव में ही सोते हैं। काफी अंधेरा हो गया था। सोमू और गोपाल घोड़े बेचकर सो गए। तभी वहां हवा में तैरती हुई अकोमा पिशाच आई। नमस्ते सुंदरी, रोदनवासी जागो, प्रकाशांचा तंत्र, दीप कांति, क्षणम सिद्धम। जब अकोमा पिशाच ने मंत्र पढ़ा तो समुद्र में रोदन पहाड़ प्रकट हुआ। उस पहाड़ी की चोटी से प्रकाश की एक रेखा की तरह आकर समुद्र पर पड़ी। उसके ऊपर से अकोमा पिशाच चल रही थी। तभी गोपाल की नींद खुल गई। उसने सोमू को जगाकर वे दोनों उस प्रकाश के घेरे के ऊपर से पिशाच के पीछे पीछे चलते हुए पहाड़ की चोटी पर बनी गुफा तक पहुंचने वाले थे। लेकिन जैसे ही अकोमा पिशाच ने पहाड़ पर पैर रखा, प्रकाश रेखा गायब हो गई। दोनों ऊपर से समुद्र में गिर गए। सोने की लालच में आए दोनों दुर्भाग्यवश मगरमच्छ के मुंह का शिकार बन गए। वहां चांदीपुर में जमदगिन महर्षि द्वारा दिए गए काकड़ियों को पकाकर खाने के लिए पूर्णिमा का दिन आ गया। मेरी बात मानो जया, क्या वो साधु सचमुच इंसान है? मुझे संदेह है कि वो कोई तांत्रिक होगा। उन्हें खाने पर तुम्हें कुछ हो गया तो? अगर वो तांत्रिक होगा तो मैं ये ककड़ियाँ खाकर मर जाऊंगी, लेकिन वास्तव में यदि वो महिमावान महर्षि होंगे तो मेरी कोख से संतान के रूप में आपके पुत्र पैदा हुए तो? अगर तुम्हें लगता है कि बच्चा पैदा होगा तो तुम गांव के लोगों को क्या जवाब दोगी? इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि महर्षि द्वारा दी गई जादुई ककड़ियों के कारण बेटा पैदा हुआ है। गांव के लोगों को तुम पर शक होगा। शक करे तो करे, मुझे उसकी परवाह नहीं। अपने पति के लिए हर अपमान सह लूंगी। सासू माँ। अंजुताई समझ गई कि जया इस मामले में जिद्दी है। जया से छिपाकर वो भी ककड़ी की सब्जी बनाती है। जया की अनुपस्थिति में जया द्वारा बनाई हुई ककड़ी की सब्जी को पिछवाड़े के कुएं के पास फेंककर उसने उस कटोरे में स्वयं की पकाई हुई ककड़ी की सब्जी बदल देती है। इन सब बातों से अनजान जया महर्षि द्वारा दी गई ककड़ियों की सब्जी समझकर पूरा खा लेती है। पिछवाड़े में कुएं के पास जूठे थालियों में पड़ी हुई सब्जी हमेशा की तरह कुएं की बुढ़िया भूत खा लेती है। दिन बीतने के बावजूद भी जया में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन कुएं की बुढ़िया भूत गर्भवती बन गई। उस बुढ़िया भूत को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। ये क्या है? गर्भ या पेट का फूलना? इस उम्र में उसमें भी भूत गर्भवती है तो मेरी इज्जत का क्या होगा? गर्भ नहीं होगा। रोज उस छमक छल्लू का बनाया हुआ दाल खा खा कर मेरे पेट में गैस बढ़कर पेट फूल गया होगा। भूत को गर्भ क्यों आएगा? ऐसा वो खुद को समझाकर कुएं के तल पर परेशान पड़ी हुई थी। वहां तटीय गांव में अकेली महिलाओं को भूत मार रहे हैं। अकोमा पिशाच मृतक का दिल मंगलसूत्र लेकर रोदन पहाड़ पर जाकर नवोरा की मूर्ति के सामने आंखें बंद करके शुद्ध पूजा करने वालों के सामने मंगलसूत्र गिराकर कांच की बोतल में दिल रखकर चली गई। इस तरह महीने बीत रहे हैं। एक रात महुआ के घर के बरामदे में सो रही एक औरत को भूतों ने मार डाला। उसके दिल और मंगलसूत्र को अकोमा पिशाच उठा ले जाती है। अगले दिन गांव के सभी लोग उस घर के आसपास जमा हो गए। जब हर कोई इस बात पर चर्चा कर रहा था कि उसे इतनी बुरी तरह से कौन मार रहा है, ग्राम प्रधान आकर देखते हैं। यह निश्चित रूप से इंसानों द्वारा किया जाने वाला काम नहीं है। अगर ये सोने के लिए किया गया होता तो कंगन, कान के बाली और हार भी ले जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ मंगलसूत्र ही ले गए हैं।
हृदय को शरीर से क्यों निकाला गया? अवश्य ही किसी भूत या पिशाच का काम होगा। जल्दी जाकर मंत्र वाली काकी को बुला कर लाइए। मंत्र वाली काकी आकर उस मृत औरत को देखकर ना केवल इसके दिल को बल्कि उसकी आत्मा को भी ले गए हैं। ये किसी बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक का काम है। पहले ये जानना होगा कि वो कहाँ रहता है। ऐसा कहकर मंत्र पढ़कर सुनक सवारी प्रेत को बुलाती है। गाब्रा जामांजो, गाब्रा जामांजो। पता करो कि इन मौतों का कारण बनने वाला व्यक्ति कहाँ है। जाओ। उस भूत के शव के गंध को सूंघकर खोजते हुए बिल्ली की गति से जाकर रोदन पर्वत की शक्ति से जलकर भस्म हो गई। मेरा सुनक सवारी प्रेत भस्म हो गई है। इसका मतलब बहुत बड़ी घटना होने वाली है। सभी सावधान रहें, खास तौर पर महिलाएं अंधेरा होने के बाद नहीं निकले। मंत्र वाली काकी के कहे अनुसार ग्राम प्रधान ने गांव में ढिंढोरा पिटवाया। मंत्र वाली काकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बेताल पूजा में बैठती है। गाब्रा जामांजो, गाब्रा जामांजो। सरहद के पिशाच को जगाती है। सरहदी पिशाच, तुम गांव की रखवाली करो। अगर कोई बुरी शक्ति गांव में प्रवेश करती है तो मुझे बताओ। ठीक है, मेरे रहते किसी भी दुष्ट शक्ति की इतनी हिम्मत कि वो गांव में प्रवेश कर सके। गाब्रा जामांजो, गाब्रा जामांजो। मंत्र पढ़कर एक और सुनक सवारी प्रेत की सृष्टि करती है। तुम जाकर उन भूतों की तलाश करो जो महिलाओं को मारकर जा रहे हैं। किसी भी परिस्थिति पे उस जगह पर मत जाना जहाँ भूतों को भेजने वाला हो। सुनक सवारी भूत गंध से भूतों की खोज में निकली। मंत्र वाली काकी बेताल की मूर्ति के सामने बैठी मंत्र पढ़ रही थी। बम बम बेताल, भुवन भीमर बेताल, भस्म भयंकर बेताल, भम भम बेताल। सुनो बेताल, बताओ महिलाओं को मारकर दिल कौन चुरा रहा है? मारने वाले चकोरी भूत हैं, दिल उठा ले जाने वाली रहस्य प्रेत है। चकोरी भूतों का पता लगा सकते हैं, लेकिन रहस्य प्रेत का पता लगाने के लिए जिसने उनकी सृष्टि की है उसे आना होगा। उसकी मदद के बिना तुम उन भूतों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। काकी ने पहली बार हार कर अपना सिर झुका लिया। महुआ गांव के लोगों को बचाने के लिए, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बेताल जाप कर रही है। चकोरी के भूत महुआ में आने वाले थे, लेकिन सरहद भूत के ताक से भाग गए। वहाँ 9 महीने पूरे होने पर कुएं में मौजूद बुढ़िया भूत छोटा सा अंडा देती है। वो अंडा देखते देखते बड़ा हो गया, बड़ा होकर फूट गया। उसमें से नन्हा बालक बाहर निकला। वो बालक बहुत सुंदर था, सुंदर बाल थे। ये बिल्कुल मेरी तरह है, मेरे जैसे हैं इसके बाल। ऐसा कहकर उसे कुएं के अंदर पत्थर पर रखकर चली गई। कुएं के अंदर से रोने की आवाज सुनकर जया और अंजू ताई दौड़ती हुई आई। बालक को कुएं से बाहर निकालते हैं। उसे देखकर दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। वहां महर्षि जमदग्नि आकर, घबराइए मत, वो तुम्हारा बेटा है जया। बस तुम्हारी कोख से जन्म नहीं लिया। तुम्हारे बाल सूर्य की आत्मा, उसके परदादी की आत्मा देह से जन्म लिया है। वो प्रतिदिन 1 वर्ष बढ़ेगा। ये क्या स्वामी, मेरे कोख में एक बालक के रूप में जन्म लेना चाहिए था। विचित्र रूप से इस तरह कुएं में ऐसे जन्म लेना अजीब है। इस कुएं में तुम्हारे पति की दादी की आत्मा है। जब वो जीवित थी, वह अंजू ताई से झगड़ा करके सबके सो जाने के बाद
कहा जाता है कि बहू को रुलाने के लिए गुस्से में बहू की सोने की चूड़ियां चुरा कर कुएं में फेंक दिया था। ये इस घर की बहू को दी जाने वाली पारंपरिक चूड़ियां थी। कुछ सालों बाद बहू पर गुस्सा कम हो गया। बाप रे, अगर इसे पता चल गया कि मैंने ही वे चूड़ियां कुएं में फेंक दिया है तो बहू मुझे घर का चोर बनाकर मेरी सारी प्रतिष्ठा गंगा में मिला देगी। लेकिन ये तो मेरी ही बहू है ना, इसे उसकी चूड़ियां वापस दे देनी चाहिए। वो अपना गलती सुधारने के लिए कुएं से चूड़ियां निकलवा कर बहू को देना चाहती थी, लेकिन अपने जीते जी वो ऐसा नहीं कर सकी। मरने के बाद भी किसी तरह वो चूड़ियां लौटाने पर ही आत्म शांति मिलेगी, ऐसा सोचकर भूत बनकर कुएं में छिपी बैठी है। आपके द्वारा छोड़े गए जूठा खाना खाकर पिछवाड़े के कुएं में चूड़ियों की रखवाली कर रही है। तुम्हारे द्वारा बनाई गई ककड़ी की सब्जी तुम्हारे सास ने फेंक दिया था। बुढ़िया भूत उस सब्जी को खाकर गर्भवती बन गई। मैंने पहले ही बताया था कि वे बहुत शक्तिशाली ककड़ियां हैं, जो उन्हें खाएगा वो निश्चित रूप से गर्भवती हो जाएंगी, चाहे वे इंसान हो, भूत हो या फिर पिशाच हो। मेरी चूड़ियां चुराने वाली मेरी सास थी? वो ऐसी बंदरिया चेहरे वाली थी, तभी तो उसके पति यानी मेरे ससुर जी पागल होकर चले गए। जो जीवित नहीं है उनके बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपने मेरी बनाई सब्जी को फेंक क्यों दिया? पति के मरने के बाद अगर बच्चा पैदा होगा तो गांव वाले दोष देंगे, इसलिए तुमने जो सब्जी बनाई थी उसे फेंककर मैंने जो सब्जी बनाई थी उसे कटोरे में डाल दिया। मुझे माफ कर देना। माफ करने के लिए आपने जो किया है वो गलत नहीं है। ये सब विश्व कल्याण के लिए हुआ है, सब अच्छा के लिए। आखिर क्या है वो अच्छाई? सब कुछ उलझा हुआ है स्वामी, विस्तार से बताइए स्वामी। अवश्य बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए समय है, तब तक बच्चे का ख्याल रखिए। अजम्मा ने नौकर को कुएं में उतारकर तलाश करवाने पर बहुत पहले खो गए सोने की चूड़ियां मिल गई। उनके लेते ही बुढ़िया भूत कुएं से बाहर निकलकर अदृश्य रूप में मुझसे चुराया गया तुम्हारे सोने के कंगन तुम्हें मिल गई, मेरी आत्मा को शांति मिल गई, ऐसा कहकर गायब हो गई। अंधेरा हो गया। अकेली लड़की चांदीपुर के तट पर जा रही थी। भूत आकर मारते समय सुनक सवारी का प्रेत उन भूतों पर हमला करती है, लेकिन वो उनके हाथों मर गई। सुनक सवारी प्रेत के मरते ही काकी ने अपनी आंखें खोली। छी, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, उन्हें कैसे रोके? बेताल, रास्ता दिखाओ। अगले दिन चांदीपुर के तट पर एक और लड़की को मारकर उसका दिल उठाकर ले गए। ये जानकर गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए। जब महर्षि जमदगिन को इस बारे में पता चला तो जाकर देखने पर उनके 2 पैरों वाले कुत्ते के पैरों के निशान और किसी जानवर की राख में बदले अवशेष देखा। यह सुनक सवारी का प्रेत है। सुनक सवारी के प्रेत का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब बेताल मुकुट प्राप्त लोगों को ही यह संभव हो सकता है। इसका मतलब मेरे जैसा बेताल मुकुटधारी कोई और भी है। अंधुखा, तुम्हारी मृत्यु निकट है। ऐसा कहकर पैरों के निशानों का अनुसरण करते हुए महुआ पहुंचकर देखा तो सिर पर बेताल मुकुट के साथ मंत्र वाली काकी को सब कुछ विस्तार से बताकर चांदीपुर के तट पर ले गया। वहां वो 4 दिनों से 4 साल के बच्चे की तरह बड़ा हो गया। कुएं में जन्म लिया हुआ बालक। बच्चे का बाल जितना भी काटो बहुत बढ़ रहा है। ये 5 दिन में 5 साल के बच्चे जैसा दिखेगा, 25 साल के लड़के जैसा सोचेगा। इसका नाम क्या रखा है? किन्नू। नाम अच्छा है स्वामी। बातें बंद कीजिए। जिसे हमें मारना है वो अभी तक 86 लोगों को मार चुका है। अगर उसने 90 लोगों को मार डाला और जो चाहता है उसे हासिल कर लिया तो प्रलय हो जाएगा। प्रलय? कौन है काकी वो? तुम्हारे ससुर जी के पिता जयराज, जो वो अंधुखा बन गया है। तो क्या मेरे ससुर जी के पिताजी हैं? तुम्हारे वंश के सर्प श्राप के कारण जयराज को एक सांप ने काट लिया, लेकिन पहले ही जयराज के पैर पर सर्प ताबीजा बंधा हुआ था, इसलिए जान नहीं गई। लेकिन सांप के जहर से आंखें चली गईं। लेकिन जयराज के दोस्त की मदद से पहाड़ियों में जन्मदग्गी के पास जाकर अपनी दृष्टि वापस दिलाने की प्रार्थना की। तुम्हारे वंश पर से सांप का श्राप मिटाने के लिए तुम्हें 12 वर्षों तक मेरे कहे अनुसार सर्पतंत्र करना होगा। जैसा मैंने कहा था, सर्पतंत्र रोकने के लिए
सर्प तंत्र करने वालों को मारने के लिए धरती पर मौजूद सारे सर्प ढूंढते हुए आएंगे। इसीलिए सर्प तंत्र करने की जगह सिर्फ तुम्हारे सिवा किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। सर्प मंत्र का उपदेश देने वाले तुम्हारे गुरु अर्थात मेरे अलावा तीसरी आंख को पता नहीं चलना चाहिए। जयराज को जन्मदग्गी रोदन पर्वत पर ले गए, जहाँ वे तपस्या करते हैं, कान में मंत्र बताकर। ये रोदन पहाड़ सबकी नजरों से ओझल किसी को दिखाई नहीं देती है। इसमें कोई नहीं आ सकता। मेरे अलावा तुम्हारा पता कोई नहीं जानता। जब तक तुम इस मंत्र का जाप करते रहोगे, भूख प्यास नींद सुस्ती जैसी कोई शारीरिक इच्छा नहीं होगी। 12 साल बाद तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। तुम्हारे कुल का श्राप दूर हो जाएगा। लेकिन सावधान रहना, 12वें वर्ष में तुम्हें नाग की शक्ति प्राप्त होगी। पिशाच तुम्हारे चारों ओर इकट्ठे हो जाएंगे। यदि उनके प्रलोभन के आगे झुक गए तो नष्ट हो जाओगे। सावधान रहना। ऐसा कहकर जन्मदग्गी चला गया। जयराज द्वारा किए जाने वाले सर्प तंत्र को रोकने के लिए रोदन पर्वत के आसपास सांप आ रहे हैं, लेकिन पर्वत अदृश्य है, इसलिए वे समुद्र के पानी में चारों ओर घूम रहे हैं। ब्रह्मा महासर्प वीक्षणी हीम हीम स्वाहा कर्म विभर्मण हिंग काल सर्प वीक्षणी हिंग स्वाहा। जन्मदग्गी हमेशा की तरह अपने आश्रम में थे। जन्मदग्गी बेताल सिद्धि प्राप्त करने से पहले एक महर्षि थे। दैवीय शक्ति के साथ साथ बेताल सिद्धि भी आवश्यक है। उन्होंने 16 वर्षों तक कठोर साधना की और बेताल सिद्धि प्राप्त की। वहाँ 12 वर्षों तक नाग के जाप के बाद जन्मदग्गी महर्षि की चेतावनी के अनुसार प्रेतात्माएं जयराज के चारों ओर एकत्र हो गए। नाग देवता प्रकट होकर, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें अपनी दृष्टि वापस मिलकर मुझसे बिना मृत्यु का वरदान चाहिए, या तुम्हारे वंश पर नाग का श्राप हट जाए? दो में से एक मांगो। मेरी दृष्टि वापस आ जाए। तुम्हारी वजह से मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। उसे नाग देवता की कृपा से दृष्टि प्राप्त हुई, लेकिन पिशाचों के प्रभाव के कारण वो लालची हो गया। 12 वर्षों की तपस्या से इतना कुछ हासिल किया है। तुम्हारे गुरु के बेताल मुकुट को भी हासिल करो। बेताल शक्ति के साथ करोड़पति के रूप में अमर रह सकते हो। उन शब्दों से आकर्षित होकर जन्मदग्गी के आश्रम में आकर बेताल का मुकुट को चुराकर और उसे लेकर रोदन पर्वत पर चला गया। बेताल मुकुट धारण करने के लिए बेताल सिद्धि प्राप्त करना पड़ता है, जिसका अर्थ है बेताल से अनुमति प्राप्त करना। बेताल केवल उन्हीं को आशीर्वाद देता है जिन्होंने 16 वर्षों तक तपस्या की है और अपनी शक्ति का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक कठिन काम है। गलत तरीके से आसानी से हासिल होने वाले बेताल गणम भूतात्मा का आश्रय लेता है। बेताल को खुश नहीं कर सकते, भूतात्मा को प्रसन्न करो। 90 विवाहितों महिलाओं के दिल की माला बनाकर भूतात्मा के गले में डाल दो। 90 मंगलसूत्रों से एक बड़ी मंगलसूत्र बनाकर भूतात्मा के गले में बांधकर भूतात्मा का पति बन जाओ। तब तुम्हें बेताल सिद्धि प्राप्त होगी। मैं जो मंत्र कहूँ वो बताकर भूतात्मा से सगाई कर लो। वद भूतात्मक वपुत्रम कर अपुत्रो लभेत पुत्रम। भूतात्मा को कसम देकर जयराज अंधुका नामक तांत्रिक में बदल गया। वो आंखें बंद करके निरंतर उस मंत्र का जाप करते हुए उसी पहाड़ी की गुफा में रह रहा है। उसे आश्रय का कोई नष्ट न करे, इसलिए वो अकोमा पिशाच की मदद से रोदन पर्वत के चारों ओर कड़ी सुरक्षा लगा दी है। अकोमा पिशाच द्वारा लगाए गए चकोरी भूत दिल मंगलसूत्र इकट्ठा करने पर अकोमा पिशाच आकर उन्हें ले जाकर रोदन पर्वत में सुरक्षित छिपा देता है। उस पर्वत में अकोमा पिशाच भी नहीं जा पाती है। वो मंत्र बोलने पर, जो सिर्फ अंधुखा ही जानता है, गुफा के द्वार से कांति रेखा आकर सिर्फ उसी के जरिए ही अंदर जा सकते हैं। अगर उसे बेताल का ताज मिल गया तो वो पिशाचों को पालेगा, आम लोगों पर अत्याचार करने जैसे क्रूर काम करेगा। अगर उसे नहीं रोका गया तो वो भूत के गले में मंगलसूत्र बांधकर जन्मदग्गी का बेताल का ताज हासिल कर लेगा। मेरी वजह से जयराज दुखा नामक तांत्रिक में बदल गया है।
मैं उसे कुछ नहीं कर पाने के कारण मैंने कसम ली है कि अब मैं अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करूंगा। तभी जया दिखाई दी। उनके पीछे सूर्य की आत्मा भी प्रकट हुई। सूर्य की आत्मा को देखते ही पता चला कि वे जयराज के पोते हैं। बदुखी को मारने के लिए उसी के वंश का, जिससे उसका खून का रिश्ता होना चाहिए। वो भी बाकी सभी की तरह कोख से पैदा हुआ होना चाहिए। इंसान से पैदा हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तभी उसे मार सकते हैं। किन्नू वही है जो उसे खत्म करने के लिए पैदा हुआ था। किन्नू वो है जो बेताल मुकुट को बुरे कर्मों के लिए इस्तेमाल करने से बचाएगा। ऐसा है क्या? आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? अरे उसे पैदा हुए 5 दिन ही हुए हैं, अभी से बातें करने लगा है। जमदगिन ने कहा था ना माँ, 5 साल का शरीर 25 साल का दिमाग। काकी ने उसे कान में बताया कि क्या करना है। तीनों मिलकर रोदन पर्वत के पास रुक गए। रात होने का इंतजार करने लगे। अकोमा भूत आकर मंत्र पढ़ते ही, नमस्ते सुंदरी, रोदनवासी जागो, प्रकाशांचा तंत्र, दीप कांति, क्षणम सिद्धम। रोदन पर्वत के लिए ऊपर से कांति रेखा निकली। उस पर चल रही पिशाच पर काकी उसे गुफा के प्रवेश द्वार में कदम रखने से रोकने के लिए बेताल शक्ति का उपयोग कर रही थी। गाब्रा जामन, गाब्रा जमांजो, गाब्रा जामन, गाब्रा जमांजो। मंत्र पढ़कर आग से तीर चलाकर पिशाच को भस्म कर देती है। इसी बीच उस कांति रेखा के जरिए किन्नू गुफा में चला गया। पानी में गिरे जमदगिन को काकी मगरमच्छों से बचाती है। किन्नू चुपके से जाकर बेताल का मुकुट ले आकर उसे पहाड़ के नीचे फेंक देता है। केवल 2 बेताल मुकुट प्राप्त वाले लोग ही सर्व सिद्धि प्राप्त करने वालों को मार सकते हैं। चलो काकी उसका अंत देखते हैं। उन दोनों के ऊपर पहुंचने से पहले ही अंधुखा ने किन्नू को मार डाला। किन्नू की आत्मा को मंत्र वाली काकी कवच डालकर, तुम मरकर अपने परदादा को मारने के लिए ही पैदा हुए हो। तुम्हें खुद ही अपने परदादा को मारना होगा। ये रहे हमारे मुकुट, सिर पर मत रखो, मरोगे। कमर में बांधो। दोनों बेताल मुकुटों को अमर से बांधते ही अपरिमित शक्ति आ जाती है। भूत आत्मा के गले में मंगलसूत्र बांधने जा रहे अंधुखा को मार डालता है। स्त्रियों के दिल से बनी माला को भस्म करते ही भूत आत्मा की मूर्ति टूट गई। भूत आत्मा से किया हुआ वादा पूरा न करने वाले अंधुखा को इन्होंने टुकड़ों टुकड़ों में काट कर उसे मार डाला। उसने अपनी कमर से बंधी बेताल मुकुट को निकालकर फेंक दिया। गुफा में कंपन। ढहने वाली पर्वत से काकी और जमदगिन बाहर कूद पड़ी। किन्नू की आत्मा को भूत आत्मा पकड़ लेती है। मेरे मंगेतर को मारकर मेरी मूर्ति को तोड़ने वाले छोटे नाते भूत, जिन तांबे के सिक्कों से तुम जन्मे हो, उन्हें ढूंढते हुए कब्रिस्तान में घूमते हुए तांबे के सिक्के खाओ। अगर तुम तांबे के सिक्के नहीं खाओगे तो तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। जिस किसी से भी जिनके पास बेताल का मुकुट होगा, तुम उनसे मिलोगी तो उनकी आयु कम हो जाएगी। न कोई तुम्हें देख सकता है, न सुन सकता है, और न ही तुम किसी को दिव्य दृष्टि में दिखाई दोगी। ये श्राप है। पूरी पहाड़ी समुद्र में विलीन हो गई। काकी और जमदगिन दोनों ने किन्नू की तलाश की, लेकिन वो नहीं मिला। काकी अपने घर में दिव्य दृष्टि से देखती है, फिर भी किन्नू नहीं दिखता है।
दिव्य दृष्टि में भी दिखाई नहीं दे रहे हो। इसका मतलब तुम्हारी आत्मा भूलोक छोड़कर अनंत दुनिया में चली गई होगी। तुम लोग कल्याण के लिए पैदा हुए हो नाटा। बेचारी जया और अंजुताई, ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन वे किन्नू को याद नहीं करते हैं। भूतात्मा के श्राप के कारण किन्नू नाटा भूत बनकर काकी जमदगिन से दूर चला जाता है। कब्रों में तांबे के सिक्के खाते हुए पेड़ों से लटकते रहता है।